नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS के रिगार्डिंग चर्चा करूंगा। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हाल ही में GDS कर्मचारियों की भूख हड़ताल हुई है और इस भूख हड़ताल के बाद आखिर क्या निर्णय आया है, क्या आपका भविष्य इस निर्णय से बदल सकता है? कहीं ना कहीं मेरे भाई बहुत बड़ी आपके लिए अपडेट दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर लाइक का बटन दबना चाहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभिषेक क्लासेस की सच्चाई जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। इधर ध्यान दीजिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जिसे हम GDS भी कहते हैं मेरे भाई, आखिर जो GDS का ये मुद्दा छिड़ रहा है 12, 24, 36 क्या है? बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे युवा इस देश के नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर 12, 24, 36 है क्या। तो आपको पहले तो 12, 24 और 36 के बारे में बता देता हूं मेरे भाई। जैसे कि GDS के कर्मचारी विभाग के अंदर 12 साल, 24 साल और 36 साल नौकरी कर लेते हैं, वही 12, 24, 36 है और कुछ नहीं है। समझिए, सालाना इंक्रीमेंट होना जरूरी है मेरे भाई। जैसे कि किसी भी GDS कर्मचारी ने 24 साल ड्यूटी कर ली तो उसका इंक्रीमेंट बढ़ना चाहिए, 4% एक्स्ट्रा उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए सालाना। ठीक है, 36 साल जिसने GDS के पद पर नौकरी कर ली उसका भी एक्स्ट्रा जो है इंक्रीमेंट होना चाहिए 6%। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब बता देता हूं कि सालाना वेतन वृद्धि होता है। बिना इंक्रीमेंट लगे सैलरी नहीं बढ़ सकती, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी में आप देख पाओगे तो यहां पर GDS का बुरा हाल है। और इसी को लेकर हड़ताल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा कि आखिर यह हड़ताल क्यों हुई थी। दोस्तों, जो हड़ताल हुई थी, भूख हड़ताल हुई थी, यह अलग अलग सर्किल के अकॉर्डिंग हो रही है। और हाल ही में जो हड़ताल हुई है उसके बारे में चर्चा करूं तो इसमें GDS में लगे हुए कर्मचारियों का कहना है कि हमें सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है और सैलरी भी हमारी ज्यों की त्यों रखी है। सालों हो गई है, आज तक सैलरी में कुछ बदलाव ही नहीं किया गया है। बिना इंक्रीमेंट लगे कैसे सैलरी बढ़ सकती है दोस्त? एंड हमारा प्रमोशन भी नहीं होता है, हमें बस झाड़ू और पोछा और पानी चाय पर ही रख लिया जाता है। आगे हमारे बारे में कोई नहीं सोच सकता है। एंड ड्यूटी का समय भी ज्यादा नहीं दिया जाता है, 4 से 5 घंटे हमें ड्यूटी समय दिया जाता है, उसमें भी झाड़ू पोंछा तक सीमित रख लिया जाता है। एंड हमें इतना कोई डिपार्टमेंटली ऑफिशियली वर्क नहीं दिया जाता है, कुछ हमारे लिए कीजिएगा। दोस्त, स्थायी भी होनी चाहिए GDS के कर्मचारी। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी GDS के पद पर लगते हैं वह रेगुलर ही नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो इस हड़ताल में यह भी मांग रखी गई थी कि स्थायी रेगुलर कर्मचारी होने चाहिए। एंड हमें बाकी कर्मचारियों के जैसे सुविधा भी देनी चाहिए, जैसे इंडिया पोस्ट ऑफिस में MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड और भी पद रहते हैं, उनको सुविधाएं जो दी जाती है। जैसे कि कोई इंडिया पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी है, उसकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है सदस्य, तो उसका मेडिकल इंश्योरेंस होता है, मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। लेकिन GDS को इस प्रकार की सुविधा नहीं है, मेडिकल सुविधा से वंचित रख दिया गया है। आखिर सालों से यही होता आ रहा है और यही 12, 24 और 36 है मेरे भाई, इंक्रीमेंट का सिस्टम है। अब ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। GDS के प्रमोशन के बारे में 1 मिनट में बात करूं तो प्रमोशन नहीं होता है मेरे भाई। बहुत सारे महानुभाव कहेंगे कि प्रमोशन तो होता है, वो इस प्रकार होता है
केवल विभाग वाइज एग्जाम्स होती है, डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होती है, उसको पास करोगे तब जाकर आप अगले प्रमोशन पर जाओगे। जैसे जीडीएस से आप एमटीएस अगर बनोगे तो पहले 3 साल की आपको जॉब करनी पड़ेगी, 3 साल के बाद डिपार्टमेंटली भर्ती आएगी, एग्जाम्स देनी पड़ेगी, तब जाकर आप एमटीएस बनोगे। और अगर आप जीडीएस से पोस्टमैन और मेल गार्ड बनोगे तो वही डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू 5 साल आपको जीडीएस के पद पर सर्विस देनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं ना कहीं आप पोस्टमैन और मेल गार्ड का सपना देख सकते हो। तो बिना डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के प्रमोशन नहीं है। जीडीएस कर्मचारियों का कहना है कि हम वैसे ही 10वीं पास पढ़े लिखे हैं, हम इतनी हाई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, हमारा प्रमोशन बाकी कर्मचारियों की तरह सीधा कर दिया जाए एक्सपीरियंस के हिसाब से एंड 12, 24, 36 के हिसाब से, यानी कि ज्यादा साल हम ड्यूटी कर लेते हैं फिर भी हम ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। जैसे नए भर्ती हो रही है, नए स्टूडेंट्स जा रहे हैं जीडीएस के पद पर, तो उनकी ही तरह उनको रखा जा रहा है, यानी कि सीनियरिटी और जूनियर में कोई फर्क ही नहीं समझा जा रहा है। तो भूख हड़ताल का यही रीजन है मेरे भाई। ठीक है, भूख हड़ताल हो चुकी है, जीडीएस कर्मचारियों ने मांग रख दी है। अब भूख हड़ताल के बाद निर्णय क्या आया है उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहां पर फैसला हुआ है कि पहले तो कमेटी बनाई गई है और जल्द जो है कमेटी जीडीएस कर्मचारी के लिए फैसला सुनाएगी और यह कमेटी जो ये मांगी गई है इनके ऊपर निर्णय ले रही है। बहुत जल्दी फैसला आएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये पूरी बातों के इर्द गिर्द आपका भी भविष्य बन रहा है। अगर आपको लेनी है जीडीएस के पद पर सरकारी नौकरी तो पहले से ही सचेत हो जाइए। मामला भारी है मेरे दोस्त, जागरूक हो जाइए, बाहरी ज्ञान रखिए, तब जाकर भविष्य बनेगा। इसलिए बार बार कहता हूं, जहां पर सच्चाई बताई जाए उसको फॉलो कीजिएगा, जहां पर आपके भविष्य के बारे में कुछ बताया जाए उस पर विश्वास कीजिएगा। नई भर्ती जीडीएस की जल्द आ रही है। इस हड़ताल से अगर पॉजिटिव कुछ रिस्पांस आ जाता है तो आपका भी भविष्य अच्छा बन सकता है, नहीं तो इस प्रकार ही चलता रहेगा। इसलिए दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट 12, 24, 36 के बारे में पूछ रहे थे, तो आपको मालूम चल गया है ये सालाना इंक्रीमेंट का सिस्टम है। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं, हम कर्मचारी नहीं हैं, हमें क्या मतलब इन हड़तालों से। आप नहीं समझ रहे हो, पूरी बातें मैंने बता दी है, फिर लास्ट में ऐसे आप क्वेश्चन करोगे तो दर्द होता है। अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आया है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर संपर्क लीजिएगा और मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।